बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान और बुशरा बीबी पर अदालती बम चल गया है और बड़ा फैसला जो है वो अदालत की जानिब से आ चुका है। अब होगा क्या, किस तरह से इमरान खान साहब अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं, अहम तरीन तफसीलात हैं। और कल रात सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी फैसला था उसने इमरान खान के हक में टेबल्स टर्न किए, लेकिन आज इमरान खान को एक बहुत बड़ा अदालती धचका या फिर अदालत की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है। और ये सरप्राइज किस तरह से वन साइडेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा है, इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि IMF वफ्द की जमान पार्क आमद, इसका शोर अभी तक कम नहीं हुआ और जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सियासी जमात जो गैर एलानिया कलदम जमात बन चुकी है, जिसके सरबराह का नाम, शक्ल, तस्वीर, उसके नाम के हुरूफ या कुछ भी पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी है। IMF का वफ्द उस शख्स से जाकर मिलाया। अब इंतजार इस बात का है कि वजीर आजम साहब कब $3 अरब IMF के मुंह पर दे मारेंगे और कहेंगे कि इसे तो हमने माइनस कर दिया है, ये तो फितना है, ये तो हमने कुचल देना है, इस फितने को आप इससे जाकर क्यों मिल रहे हैं। अलबत्ता ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रियलिटी जो है, हकीकत जो है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। और इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और रहेगा, इस तरह से माइनस नहीं हो सकता। अवाम माइनस करना चाहे तो कर दे, जैसे PDM की जमातों को अवाम माइनस कर रही है। अब यहां पर नाज़रीन कराम, IMF के वफ्द के साथ जो खान साहब की मुलाकात हुई है, उस हवाले से भी मेरे पास कुछ इंटरनल एक्स्ट्रा डिटेल्स मौसूल हुई हैं, नई तफसीलात आई हैं कि IMF के वफ्द ने PTI को क्या यकीन दहानी कराई, मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उस पर क्या बात हुई। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें आपको पता है कि इमरान खान साहब को जब 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद जो भी मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, जो मामलात बने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर उसका नोटिस लिया, वहाँ पर दरख्वास्त थी। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उस पर समाअत हुई, खान साहब को रिहा किया गया, रात उन्होंने पुलिस के गेस्ट हाउस के अंदर तहवील में गुजारा, अगले दिन वापस केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया। फिर इस तरह से ये क्राइसिस जो है ये अवर्ट हुआ। अब इस सब के अंदर जो उस दिन का तहरीरी फैसला है वो इमरान खान की बेगुनाही का मुंह बोलता सबूत है। इमरान खान को एक जानिब एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया। पंजाब भर में मियांवाली, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, इन तमाम तर इलाकों के अंदर जो 9 और 10 मई के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के मुकदमात दर्ज हैं, उनमें IG साहब के ऑर्डर्स पर तमाम DPOs, RPOs को हिदायत की गई कि खान साहब को सेक्शन 34 के तहत इन मुकदमात में ऐड कर दिया जाए। अब मिलिट्री कोर्ट्स में खान साहब का ट्रायल अभी तक के डिसीजन के मुताबिक नहीं होना, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खान साहब को इन तमाम तर मुकदमात में नामजद कर दिया गया। अब एक सरप्राइज तो यह था कि इमरान खान को 9 और 10 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड और मुलजिम करार दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस 9 मई के वाकयात में जो इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म था, उसका तफसीली फैसला जारी हुआ है रात को। और ये तफसीली फैसला जो है, इसने इस सारे मंसूबे को उड़ा के रख दिया। उड़ा के कैसे रखा है? सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 22 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वारंट गैर कानूनी करार दिया था। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। बायोमेट्रिक के वक्त रेंजर्स ने डायरी ब्रांच में जबरदस्ती घुसकर चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया। बायोमेट्रिक के वक्त रेंजर्स ने, क्योंकि मौकफ यह दिया जाता है कि जी पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो रेंजर्स हैं उन्होंने सिर्फ वहां पर मुआवनत की, लेकिन यहां पर यह है कि रेंजर्स ने डायरी ब्रांच में घुसकर, जबरदस्ती घुसकर चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया। रेंजर्स ने हाई कोर्ट के अहाते में शीशे तोड़े, वकला और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 9 मई की गिरफ्तारी के वाकये का नोटिस लिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गिरफ्तारी के तरीके को गलत लेकिन गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। अदालती हुक्म पर 4:30 बजे चेयरमैन PTI को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 9 मई के वाकयात पर बयान के लिए चेयरमैन PTI को रोस्ट्रम पर आने की इजाजत दी।
अब ये वो नुक्ता है जो सुप्रीम कोर्ट के इस तहरीरी फैसले का हिस्सा बना है और यही इमरान खान की बेगुनाही का सबूत है। अदालती फैसले में यह कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी के बाद के वाकयात से लाइल्मी का इजहार किया। अदालत ने पूछा कि क्या वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं, तो चेयरमैन पीटीआई ने यकीन दहानी कराई और कहा कि कभी अपने चाहने वालों को तशद्दुद पर नहीं उकसाया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले में लिखा है कि दरखास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी पर मायूसी का इजहार किया। नैब प्रोसिक्यूटर अटॉर्नी जनरल को सुनने के फौरी बाद मुख्तसर हुक्म जारी किया गया। मुख्तसर हुक्म में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के वारंट को गैर कानूनी करार दिया गया और फैसले में लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को पुलिस गेस्ट हाउस में नामजद लोगों से मुलाकात की इजाजत दी गई। अहाता अदालत से गिरफ्तार करके इंसाफ के उसूल के बुनियादी हक को पामाल किया गया। तयशुदा उसूल यह है कि अदालती वक़ार और तकद्दुस की पासदारी सब पर लाजिम है। लोग इस यकीन दहानी पर अदालतों में आते हैं कि आज़ादाना माहौल और शफाफ इंसाफ मिलेगा। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जब बायोमेट्रिक के लिए खान साहब पेश हुए तो उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, हाई कोर्ट की अथॉरिटी और तकद्दुस को पामाल किया गया। इससे कबल अहाता अदालत से गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई कर चुकी है। अदालत की सवाबदीद है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई करे या इससे एहतराज बरते। यानी ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जिनकी अपनी अदालत के एहतराम और तकद्दुस को पामाल किया गया, क्या वो ये कार्रवाई करेंगे? अपेरेंटली वो ये कार्रवाई नहीं करेंगे, वो इसे इग्नोर ही करेंगे और वो इसे इग्नोर ही कर रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दलील भी दे दी, नज़ीर भी दे दी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के साथ ये हुआ था, हमने तौहीन अदालत की कार्रवाई चला दी थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि ये डेवलपमेंट है खान साहब के हक में। लेकिन वहीं दूसरी जानिब माहौल गर्म है। खान साहब को मुकदमात में नामजद किया गया। वहीं दूसरी जानिब निगरान पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाकयात से मुतल्लिका हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उनमें जमानत पर रिहा होने वाले अफराद की जमानत मनसूखी के लिए अपीलें दायर करने का फैसला कर लिया। यानी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उनमें जिन जिन लोगों की जमानतें हुई हैं, गवर्नमेंट अब उनके खिलाफ अपीलें दायर करेगी। और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 9 मई वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में हाई प्रोफाइल केसेस में जमानत पर रिहा अफराद की जमानत मनसूखी के लिए अपील दायर करने का फैसला किया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि मोहसिन नकवी ने मुलव्विस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का नोटिस लेते हुए शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया। और इन्होंने कहा कि तमाम शरपसंदों के खिलाफ केसेस को पेशावराना तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, टेक्निकल के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मफरूरों तक पहुंचा जाए, प्रोसिक्यूशन के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए और दहशत गर्दी के इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ बैकड्रॉप पे चल रहा है। IMF पे भी आता हूं, पहले मैं आपको अब बता दूं कि अदालत से जो हाथ हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन पर खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया था और तोशा खाना केस के काबिल समात होने के मामले के ऊपर। अब अपेरेंटली शुरू में ये लगा जब उन्होंने इस दरखास्त पर तो कोई कान नहीं धरे और उन्होंने फैसला सुना दिया और कहा कि जी हम इसे उड़ा के रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने मामला वापस सेशन कोर्ट को भेज दिया और 7 दिन का वक्त दिया सेशन कोर्ट को कि वो इन तमाम तर नुकात का जायजा ले। लेकिन अब पहले ही दिन 7 दिन का इंतजार नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समात करार दे दिया है। और इस सब के अंदर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस जो हैं कल भी पेश हुए, आज भी उन्होंने कल नहीं पेश हुए थे, आज भी उन्होंने पेश होना था। उन्हें अदालत ने दलाइल देने के लिए तलब किया था और 7 रोज में फैसला करना था और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान की जानिब से आज अदालत में 2 दरखास्तें दायर की गई। एक में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त थी जिसमें सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाया गया, जबकि दूसरी दरखास्त में इमरान खान के वकील गौहर अली ने 10 जुलाई तक समात मुलतवी करने की दरखास्त की। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो मामला हुआ है, तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट भेजने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ये चैलेंज तो करेगी, क्योंकि हुआ ये है कि इंसाफ की फराहमी हो तो ऐसे हो। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समात करार दे दिया है, वो भी इमरान खान के वकील को सुने बगैर, और 7 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन 7 दिन की मोहलत का इंतजार जो है वो नहीं फरमाया गया। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि अब जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जो फैसला है कि इस केस को वापस काबिल समाअत होने के हवाले से सेशन कोर्ट भेजा जाए, इस मामले को इमरान खान साहब, क्योंकि तोशा खाना में इमरान खान और बुशरा बीबी जो है दोनों के गिर्द शिकंजा जो है वो कसना मकसूद है, तो इस केस को अब चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। अब एक जानिब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब IMF के वफ्द के हवाले से भी नई डिटेल्स आ चुकी हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान से IMF वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। जराये के मुताबिक IMF मिशन चीफ नॉर्थन पॉटर ने इमरान खान साहब के साथ वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू की। जराये के मुताबिक PTI चेयरमैन ने सवाल किया कि क्या आप इस बात की जमानत देते हैं कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे। इस पर IMF ने कहा कि IMF मुल्क में होने वाली सूरत हाल पर गहरी नजर रखता है। IMF वफ्द ने कहा कि हम एक हद से ज्यादा सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, यानी एक हद तक कर सकते हैं। IMF वफ्द का कहना था कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामलात से मुतल्लिक मौक़िफ़ क्या होगा, उसकी पेशगोई हम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं उस पर कह सकते। ताहम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में अपना नुक्ता नजर रखेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान अपनी राय देने में आजाद हैं और IMF स्टाफ रिपोर्ट में उनका मौक़िफ़ शामिल कर दिया जाएगा। वफ्द ने मजीद कहा कि IMF का प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें तवक्को है कि इक़्तिदार की मुंतकिली वक्त पर होगी। मतलब IMF ने यह यकीन दहानी करवाई, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि IMF को यह यकीन दहानी करवाई गई है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। IMF ने कि वफ्द ने खान साहब को यह बावर करवाया कि हमने ये टाइम फ्रेम ही ऐसे दिया है कि जी जो नई गवर्नमेंट आए उसके साथ ये हम अगला मुआहदा करें। उम्मीद है कि इस डिजाइन के तहत निगरान सेटअप आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत के दौरान वक्त इंतखाबात पर करवा देगा। ये कहना था IMF के जो लोग हैं उनका। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो यही है कि IMF के वफ्द ने इमरान खान साहब के सामने अपना मुकदमा रखा और यकीन दहानी करवाई है। और ऑब्वियसली ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि IMF को भी वक्त पर इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी करवा दी गई है और ये मुआहिदा भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसी तर्ज पर, उसी टाइम फ्रेम को जहन में रख कर किया गया है कि निगरान हुकूमत आए, उसके बाद नई हुकूमत आए, नई हुकूमत को 2-3 महीने सेटल होने में लगे, फिर IMF उनके साथ अगला मुआहिदा करे। और ये एक तरह की गारंटी भी है क्योंकि ये स्टैंड बाय मुआहिदा है। हुकूमत नाकाम हो गई थी एक प्रॉपर मुआहिदा करने में, बुरे तरीके से नाकाम हुई, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। और ये वो चीज़ें जो IMF ने इमरान खान साहब के सामने रखी, और इमरान खान की सपोर्ट IMF को क्यों चाहिए, और इमरान खान ने भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए IMF के इस डील की सपोर्ट का ऐलान किया, क्योंकि ये एक नेशनल लीडर जो होता है ना, वो इस तरह ही ऑपरेट करता है। वो अपने सियासी मफाद को, जब मुल्की मफाद की बात आती है, सियासी मफाद को वो कोसों दूर कर देता है और सियासी मफाद जो है उसे बिल्कुल वो खातिर में नहीं लाता है। एंड दिस इज़ हाउ लीडर्स ऑपरेट। और ये वो लीडर और एक आम मफाद परस्त सियासतदानों के टोले में फ़र्क है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।